हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नासिर शेख। एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 मंथ बाकी हैं, जनवरी और फरवरी। क्या ये 2 मंथ में हम हमारे परसेंटेज को 70 से 90 या 90 प्लस लेके जा सकते हैं? क्या इन 2 मंथ में अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या हम यहाँ से अच्छे टोटल तक जा सकते हैं, जैसे कि 70, 75 या इवन 80% तक जा सकते हैं? अगर ये सारे डाउट्स आपके मन में हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आपके एग्जाम्स कब से हैं और आपका डेट, एक टारगेट आपका सेट होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम्स जो है ऑलमोस्ट 1 मार्च से आपके एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। 1 मार्च, ठीक है ना? 1 मार्च से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपकी 1 मार्च से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो आपके पास सबसे पहले तो एक सेट गोल होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए? एक मिनट, आपके पास सेट गोल ये होना चाहिए कि अगर मेरा 1 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहा है, मेरा 1 मार्च से अगर एग्जाम है तो उससे पहले मैं अपना सिलेबस कब कवर करूंगा, मेरा सिलेबस कहाँ तक कवर होना चाहिए। आज मान लो कि 4 जैन है, मैं अगर 4 जैन को वीडियो रिलीज कर रहा हूँ तो 4 जैन है। 4 जैन से शुरू करके मेरे हिसाब से आपका सिलेबस 20 फेब तक पूरा हो जाना चाहिए। यहां तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए पूरा। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक गोल दे दो, सेट कर लो कि आपके पास भाई ये गोल है, इस गोल के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो हमने यहाँ पर एक डेट सेट कर दी है, 20 फेब। जो भी हो, जितना भी हो, कोशिश करनी है कि पूरा सिलेबस 20 फेब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है? अब ये 20 फेब तक सिलेबस जो कंप्लीट होगा तो इसमें भी 2 कैटेगरी के बच्चे आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहली कैटेगरी के बच्चे वो होंगे जिनका अब तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। ऐसे महारथी अभी भी कई सारे निकले होंगे जो इसमें बिलीव करते हैं कि जब जागो तब सवेरा, तो अभी सवेरा हो जाएगा, अभी जाग जाऊंगा तो सवेरा हो जाएगा। तो मान लो कि ऐसे बच्चे जिनका अभी 0 से 50% तक सिलेबस हुआ है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस 50 से लेकर 100% तक होने वाला है। मतलब वो पहुंचने वाले, यहां तक वो पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका सिलेबस 0 से लेके 50% तक हुआ है। मान लो कि आपका सिर्फ 10% सिलेबस हुआ है, ठीक है? मान लेते हैं कि आपका 10% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है? अब आगे का आप कैसे कंप्लीट करेंगे सिलेबस? आगे का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप लेसन्स को समझेंगे। लेसन्स या चैप्टर्स आपके जो भी है उसको पहले आपको समझना है। अब ये लेसन या चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप या तो अपने स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ले सकते हैं, अगर वहां पर सारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका होता है तो अब आपके लिए यूट्यूब जिंदाबाद है। आप यूट्यूब पर जाएं, किसी भी एक अच्छे टीचर को पकड़ें और उसके 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू करें। 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देखो, वहां से लेसन को समझो। ये हो गई बात। लेसन को समझ लिए, जब लेसन चैप्टर समझ गया, लेसन या चैप्टर हो गया, इसके बाद उसके टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद उसके PYQs करने हैं, और उसके बाद आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। ये होगा, ये करना है आपका सीक्वेंस। ये होना चाहिए, लेसन चैप्टर कंप्लीट किए, टेक्स्ट बैक कंप्लीट किए, PYQs यानी कि जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए, उसके बाद आप क्या करेंगे? सैंपल पेपर्स को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका क्या होगा? ये कंप्लीट होगा। अब आप कई बच्चे समझेंगे इसके अंदर, बीच में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई पढ़ना होता तो साल भर पढ़ ही लेते हैं, अभी भी आप पढ़ने ही बोल रहे हैं। तो अब देखो, पढ़ने का ही टाइम है। अगर आप इसमें बहाना बनाएंगे कि शादी ब्याह है, बर्थडे में जाना है, छुट्टी मना लेता हूँ, थोड़े दिन और ऑफ ले लेता हूँ, तो काम नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहाने आप करने वाले हैं तो आप दिक्कत में आने वाले हैं। तो भाई उसको साइड में रखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक? तो ये बात आपके सामने हो गई कि आपको लेसन ये करना है और इस सीक्वेंस में आपको जाना है। ये होने के बाद याद रखो, एक आप क्या करो, एक बड़ा सा चार्ट बना लो जिसमें वो लिख लो कि मेरे लेसन्स कौन कौन से पेंडिंग है, लेसन्स या चैप्टर्स मेरे कौन कौन से पेंडिंग है वो लिख लो। ठीक है? अब उसके बाद क्या करो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेंडिंग था और आपने कर लिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, और क्वाड्रेटिक करने के बाद उस पर भाई पूरा एक क्रॉस मारो ऐसे कि हाँ मेरा क्वाड्रेटिक हो गया। जब आप एक एक चीज़ें जो पेंडिंग में है उसको क्रॉस करते जाएंगे ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा, एक मेंटली सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ ये मेरा हो रहा है, इसको करना है। सुनने में शायद थोड़ा सा बचकाना लग रहा है पर ऐसा है नहीं। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पर कि सारे पेंडिंग चैप्टर्स को लिख लो वहाँ पर, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद उसको कंप्लीट करते हुए चलो। ठीक?
तो इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकली चाहते हो कि भाई हिस्ट्री कैसे पढ़े, मराठी कैसे पढ़े, हिंदी कैसे पढ़े, तो फिर मेरे को अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके लिए कमेंट करो तो मैं बताऊंगा। ठीक, ये हो गया। तो अब ये इन बच्चों की बात हो गई। तो अब उन पर आता हूँ जिनका सिलेबस 50 से 100% है, या उनका सिलेबस जो है वो पूरा होने आ रहा है। देखो, जिनका सिलेबस पूरे होने वाला है, ऑब्वियसली बात है, अब आप क्या करेंगे, पहले तो 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और आपके लिए डेट 20 फेब नहीं है। क्यों नहीं है आपके लिए डेट 20 फेब की? क्योंकि आपका सिलेबस लगभग लगभग होने के करीब में होगा, ये वो कैटेगरी के बच्चे। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ये सुनो। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तब आप डायरेक्टली सैंपल पेपर पर जाएंगे। ठीक है, PYQs वगैरह सब करने के बाद आप सैंपल पेपर पे जाएंगे, सैंपल पेपर करना शुरू करेंगे। जब आप सैंपल पेपर करेंगे तो आप उसमें ये देखेंगे कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ है। मान लो आप साइंस करें और आपको मिस्टेक जो है वो IUPAC में आ रही है, नोमेनक्लेचर के अंदर। आप IUPAC नेम निकाल रहे हो और आपको नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, वो नोमेनक्लेचर के टॉपिक पर फिर से जाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, फिर सैंपल पेपर में फिर से टेस्ट देंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते। तो इस तरह से भाई टॉपर रिवाइज करते हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर टॉपर की रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है, वो पूरा A से Z तक फिर से रिवाइज नहीं करता, वो पेपर लिखता है। पेपर लिखने से ये होता है कि उसको एक अंदाजा आ जाता है कि भाई बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है और मैं ऐसी ही शायद मिस्टेक करने वाला हूं, तो मैं ऐसी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए क्या करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सैंपल पेपर दूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसमें अपनी मिस्टेक्स देखूंगा, तीसरी चीज क्या करूंगा, रिविजिट करूंगा टेक्स्ट बुक को, चौथी चीज क्या करूंगा, फिर से सैंपल पेपर दूंगा। तो इस तरह से वो क्या होगा, वहां पर पूरा होगा। तो आप PYQs करके वहां से सारी मिस्टेक्स अवॉइड करके ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा खासकर आप लोगों को लैंग्वेजेस के अंदर ध्यान रखना है। लैंग्वेजेस के अंदर कोशिश ये करो कि पूरी टेक्स्ट बुक को रीड करो। ठीक है, लेसन की समझ ही नहीं पता होना चाहिए, टेक्स्ट बुक पूरी रीड करके जाओ तो बेटर रहेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर से लाइन निकाल कर अगर लिखोगे पैसेज के अंदर से, तो बहुत ही बढ़िया टास्क आपके लिए रहेगा। तो ये इस हिसाब से रिवीजन होता है। ठीक, तो ये मैंने दोनों साइड के लिए आपको बता दिया। अगर स्पेसिफिकली कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो उसको। अब आते हैं इस चीज पर, ये जो लास्ट चीज है दोनों के लिए, जो कुछ भयंकर गलतियां हम करते हैं और कुछ बच्चे गलतियों को अवॉइड करते हैं। देखो, हर साल ऐसे होता है ना, कुछ बच्चे साल भर नहीं पढ़ते पर वो लास्ट के 2 महीने पढ़ते हैं, साल भर नहीं पढ़ के लास्ट के सिर्फ 2 महीने पढ़ते हैं। जब वो लास्ट के 2 महीने में पढ़ते हैं तो वो कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं पर लास्ट के 2 महीने में वो उन चीजों को अवॉइड नहीं करते। उसमें से पहला चीज तो है आपका दोस्त। दोस्त दोस्त का क्या, दोस्त रोज फोन करेगा, रोज पूछेगा तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, इतना पढ़ लिया, उतना बाकी है, ये तो इतने मार्क्स का आता है, तूने गलत लिख दिया। ये रोज के डिस्कशन जो है वो आपको अवॉइड करने हैं। आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों को जरा दूर रखो, कम बातें करो। दूसरी चीज ये सोशल मीडिया बिगेस्ट एवेल आपके लिए। अगर आप एग्जाम में कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में कामयाब होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को अवॉइड करो, छोड़ दो। एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए, जनवरी फेब मार्च, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता, कंप्लीटली छोड़ दो। व्हाट्सएप सिर्फ उसी लिए रखो कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो, बाकी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, अगर फेसबुक यूज करते हो तो वो, यूट्यूब जितना कम यूज कर सको उतना बेहतर है, याद रखना। लास्ट होता है टाइम पास। कई बच्चे ये भी नहीं होता है, बुक लेके बैठते हैं, पढ़ते नहीं है, सिर्फ बुक लेके बैठे रहते हैं, या नीचे निकल गए ऐसे ही टाइम पास करने। कुछ चीज़ें नीचे लाने के लिए घर वालों ने भेजी तो गए, तो आधा घंटे में आ रहे, 1 घंटे में वापस आ रहे, बस मोहल्ले में टहल रहे हैं, बुक लेके बैठे पढ़ नहीं रहे, कभी गाना सुन रहे हैं, कभी छोटे भाई बहन के साथ खेल रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। तो ये ब्लंडर्स बिल्कुल नहीं करने, इससे आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो आई होप सो सारी बातें समझ में आई होगी। कुछ स्पेसिफिक डाउट्स या कुछ भी रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।